अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान और आज एक खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। ये खुसूसी प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लिबर्टी चौक लाहौर से। आप जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या ख़ास बात थी कि हमने ये जगह चुनी लिबर्टी चौक लाहौर, जिसकी वजह से हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं। यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर लाहौर के अंदर वैसे आम तौर पे जो जलसे मुनक्किद होते थे, मीनार पाकिस्तान में होते थे, लाहौरी गेट पे होते थे, नासिर बाग में होते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल के अंदर लिबर्टी चौक ने सियासी तौर पे एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली है और इसकी एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू स्टार्ट हो चुकी है। ये वही जगह है जहाँ पे 9 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने से पहले सारी असेंबलिंग यहाँ पे की थी और उसके बाद इस जगह ने पूरी सियासी रुख ही तब्दील कर दिया पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत का। अब 2024 को 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि हम न्यूज़ के ऊपर हमारी खुसूसी कवरेज जारी है। उसी सिलसिले में अब क्या होने जा रहा है, क्या आगे चांसेस क्या नज़र आते हैं, इसी जगह से हम तज्जिया हासिल करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। 3 इंतहाई सीनियर तज्जियाकार जर्नलिस्ट, अपनी अपनी फील्ड के माहिर, लोगों की पल्स को पूरी तरह जानते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको राय आमा से आगाह कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मेरे कॉलीग, मेरे दोस्त और सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी फॉर्मर कॉलीग, सीनियर तज्जियाकार, एंकर पर्सन, बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बड़ा अहम शो करती हैं और सबको काबू करके रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बख्श साहिबा। मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया आयशा? कुछ ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ एक यंग पावरफुल जर्नलिस्ट, ये फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। इनका तज्जिया, इनके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट, इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है और इनको सराहा भी बहुत जाता है। राय साकिब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुजम्मिल साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बन गई है पाकिस्तानी सियासत में। आवाज़ आती थी पहुँचो लिबर्टी चौक, सारे पहुँचो, 8 बजे पहुँचो, 10 बजे पहुँचो। इस चौक से अगर हम तज्जिया करें पूरी पाकिस्तानी सियासत का 360 डिग्रीज, क्या देख रहे हैं, किस तरह कहानी जा रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वोटर बेस मौजूद है, मकबूलियत मौजूद है, लेकिन कबूलियत नहीं हो रही। नहीं, कबूलियत तो वोटर हो जाती है। आपको किसने कहा है मकबूलियत और कबूलियत रुकाकर? वोट डालेंगे तो कबूलियत होगी। और वोट डालेंगे, वोट अगर लोग वोट बैलेट पर डालेंगे, उम्मीदवार होंगे। देखिए, इलेक्शन खाली वोटर का काम नहीं है। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। इलेक्शन वोटर का काम नहीं है सिर्फ, इसमें कैंडिडेट का बहुत असर है। मैं कुछ और समझा। जैसे आपने जब लिबर्टी चौक का जिक्र किया तो वो पीछे अस्करी टावर है जिसको आग लगाई गई। जी जी जी। इसके चारों तरफ बिल्डिंग है। किसी बिल्डिंग को आग लगाई उन्होंने? नहीं। एक ही शोहदा के पैसों की बनी हुई बिल्डिंग है अस्करी टावर, जिसको उन्होंने आग लगाई। वो कोर कमांडर हाउस जाने से पहले अस्करी टावर को आग लगा कर गए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ से उन्होंने यहीं से आग लगाने का काम शुरू किया 9 मई को। लेकिन उस आग लगाने से क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को भी आग लग गई? जरूर लग जानी चाहिए। नहीं, अगर नहीं लगी तो लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि सियासी जमातों का में और अस्करी जमातों में फ़र्क रहना चाहिए। अच्छा, सियासी जमातों की जद्दोजहद आइन, कानून और के अंदर होती है। हमने आमरीत के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद आइन और कानून में देखी है। यहाँ बड़े बड़े लीडरों के लाखों क्या करोड़ों के इस्तकबाल भी देखे हैं। किसी ने जाकर कोई अस्करी हमला नहीं किया। ये काम यहाँ टीटीपी ने किया है या पीटीआई ने किया है। तो मैं और पीटीआई का मुआवजा हो, बिल्कुल जीएचक्यू पे हमला हो, मिलिट्री तनसीबात पर हमला हो, अस्करी तनसीबात पर हमला हो, ये काम यहाँ बीएलए ने किया है, टीटीपी ने किया है या पीटीआई ने किया है। और तो मुझे किसी सियासी जमात में इस मुल्क में 10-10 साल आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद रही। लोगों को सड़कों पे कोड़े मारे गए, सरेआम सहाफ़ियों ने कोड़े खाए। हमारे पास वो जिंदा सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्हें आमरीत में कोड़े मारे गए। किसी ने जाके इस तरह आइन कानून तो आग नहीं लगाई। आयशा, लाहौर के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये टीटीपी और पीटीआई का मुआवजा कर दिया मुजम्मिल साहब ने। लाहौर अब फिर पूरी तरह नून लीग का हो गया है। नून लीग का गढ़ जिस तरह कहते थे, गढ़ नून लीग का पक्का है, शेर के हाथ में। आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मंसूर। ये तो कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। इसका फैसला आवाम करेंगे कि वो वोट किसको देंगे। उसकी तरफ आने से पहले आपने भी 9 मई का जिक्र किया, मुजम्मिल साहब ने भी जिक्र किया। सियासी जमातों का मुकाबला कभी भी अस्करी जमातों के साथ ना है और दोनों का फॉर्टे डिफरेंट है। दोनों की काम तरीक़ाकार हर चीज़ मुख्तलिफ है। ये दुरुस्त है कि 9 मई को यहाँ जो कुछ असेंबल किया गया और जिस तरीके से वो मूव किए, वो दोबारा असेंबल नहीं हो सकी जमात उस तर्ज पर कि अपने आप को सियासी जमात कहती थी। बहुत बड़ी गलती है
जिसको ना शनाख्त किया गया, ना जिम्मेदारी लेकर उससे बरी जिम्मा होने की कोशिश की गई। लेकिन 9 मई से पीछे भी एक पूरी कहानी है। सिर्फ 9 मई को जिम्मेदार ठहराना, आई बिलीव कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम कभी भी जड़ तक नहीं जाते मसले की। हम ऊपर से सतही तौर पर देखते हुए मसाइल का हल निकालते हैं। यही वजह है कि आज 70 से ज़ायद साल बाद भी हमारे पास किसी मसले का हल नहीं है। सिर्फ इल्ज़ामात हैं जो आप दूसरों पर धरते हैं। अगर हम याद करें, आप चंद साल पीछे चले जाएं, आप 2014 को याद करें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान की शनाख्त है दुनिया में। उसके रेड जोन में तब क्या हो रहा था? क्या कोई सियासी जमात इस तरीके का बिहेव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के बाहर और आपके नेशनल ब्रॉडकास्ट के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया? कुछ हुआ था? जिस तरह के पर्चे काटे गए, वो लोग उसके बाद ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम के अंदर मौजूद थे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिन लोगों ने वो सब कुछ किया। आयशा, ये सारी बातें आपकी भी ठीक, मुजम्मिल साहब की भी ठीक। सवाल ये है, अवाम ने क्या इस बात को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है वोट के हवाले से कि बस ये तुम लोगों की ये गलतियां, नहीं डलेगा तुम्हें वोट? देखिए मंसूर, आपने 10 साल एक चीज इस तसलसल से पढ़ाई है। इस वक्त जो आपका वोट है वो 12.5 करोड़ से ज्यादा वोटर है, जिसमें 5 करोड़ 70 लाख वोटर जो है 18 से 35 साल की उम्र का है। ठीक है। उनको आपकी तारीख नहीं पता है। 2000 से बाद की सारी आपकी नस्ल खड़ी है और पिछले 12 साल जो पढ़ाया गया है आपके बिल में है कि मीडिया कंट्रोल करके क्या चलना है क्या नहीं चलना, सब चीजें कंट्रोल करके 18 का इलेक्शन हुआ था। और फिर उसके बाद के 3-4 साल की सिर्फ अच्छी बात की जाए और वो की जाए जो कानों को भली महसूस हो। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने तस्वीर का एक रुख देखा हो, जब आप उनको पूरी तस्वीर दिखाते हैं तो तस्वीर बुरी लगती है। उन्होंने एक ही लीडर देखा, एक ही तरह का सच सुना। मैं ये नहीं कह रही तो अवाम फैसला करेंगे, लेकिन वो वोटर इंटैक्ट है, वो मौजूद है। मे बी वो गुस्से में जरूरत से ज्यादा बाहर खड़े हो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए, मे बी वो इतने डिप्रेस हो क्योंकि 2 महीने का वक्त है और मामला अदालती तौर पे भी चल रहे हैं और भी बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं। राय साहब, 200 मुकदमात खान साहब पे बन गए, सजा हो चुकी है एक केस के अंदर, 2-3 केसेस और हैं जिसमें हो जाएगी। ऑडियोज आई, इंटरव्यूज हो गए, 2 जमातें बन चुकी हैं उनकी पार्टी में से निकाल के। ये कहती हैं कि जो यंगस्टर है वो नहीं हट रहा। यंगस्टर अगर नहीं हट रहा, इसको समझाना पड़ेगा, अगले 10 साल और समझाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा, या इट्स टू लेट नाउ? मंसूर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है आयशा का, वो सेकंड है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो 2000 बाद के लोग थे उन्होंने टीवी के ऊपर हज़ारों शोज़ देखे, एक ही चीज़, जरदारी साहब चोर हैं, नवाज शरीफ साहब चोर हैं, और सेवियर जो है इस टाइम के ऊपर जो मसीहा है इस कौम का, उनका नाम इमरान खान साहब है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन पहली दफ़ा तारीख में एक बंदे को लकब दिया गया और उनका नाम है इमरान खान साहब। अब जो 20 साल लगा के आपने जहन साजी की है, आप 6 महीने या 8 महीने का टाइम दें उन्हीं एंकर्स को, उन्हीं जर्नलिस्ट को जिन्होंने 20 साल पिछले ये राग पढ़ा, चोर है चोर है चोर है। अब वो कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब बड़े नीट एंड क्लीन आदमी हैं, हमने जो माजी में कहा वो सब गलत था। थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटाइए, वो तमाम जजेस सामने आए, टेलीविजन पे आए, वो कहें जनाब हमसे गलत फैसले करवाए गए। नहीं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, जो हो गए, तो इसका मतलब गलत फैसले थे तो बरी हुए ना। जजेस को लेके आइए, वो बताएं कि क्यों हुए गलत फैसले। भाई आज तक आप भुट्टो साहब वाले फैसले पे रिग्रेट करते हो, जुडिशियल मर्डर कहते हो। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो भी हुआ, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, टीवी पे आ जाइए, बता दीजिए, क्योंकि ऑडियो लीक्स तो आ ही रही है, पता नहीं किसी की और भी फर्दर आ जाएगी। जज अगर आगे कह दे तो लोग मान जाएंगे। जनाबे वाला जो 18 से 35 वाले मान जाएंगे। मैं जिस दिन एक मुजम्मिल साहब एक सेकंड, कम से कम जिन लोगों से मुंह में से हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब चोर है, I'm सॉरी मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उन्हीं वही आगे बताएं कि भाई फला प्रेशर था, हमें ये फैसला करना पड़ा। वही एंकर्स आके हमें बताएं कि यार हमें ये स्क्रिप्ट आता था, भाई हमें ये फीड किया जाता था, हम इसके ऊपर कहते रहे कि जी जरदारी साहब भी मिस्टर 10% है, नवाज शरीफ साहब ने भी किकबैक्स लिए हैं। उन तमाम लोगों को लेके आए। आपकी मुजरिम यूथ नहीं है इस कौम की, आपके इस यूथ के मुजरिम वो जर्नलिस्ट, वो तमाम फैसले, वो तमाम जहन साज हैं जिन्होंने 20 साल सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया है। कौन सा एंकर आएगा, कौन सा साफी? वही एंकर जो आज ये शो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से बेहतर आदमी कोई नहीं है और पाकिस्तान को बचाना उन्होंने है। एक मोटरवे दिखा के आप मुझे कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे दी। मुझे आप ये क्यों नहीं बताते कि साकिब तुम्हारे हाफजाबाद में बुजदार जैसा सीएम यूनिवर्सिटी देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि वो तुम्हें 500 बेड का अस्पताल देके गए? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि ननकाना साहब में यूनिवर्सिटी बन रही है? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के अंदर 21 यूनिवर्सिटियां बन रही है पंजाब के अंदर, 21 नए अस्पताल बन रहे हैं? आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो अंडरपास अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके ऊपर केयर टेकर सीएम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, करना भी चाहिए कि स्पीड से काम हुआ है, ये परवेज लाई की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था भाई। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो शाहदरा वाला फ्लाईओवर है वो परवेज लाई साहब के दौर का प्रोजेक्ट है भाई, वो बुजदार साहब के। तो नून लीग ने सिर्फ मोटरवे बनाई, बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे काम, लेकिन क्रेडिट तो मोटरवे का लेते हैं आप। मुझे यूनिवर्सिटी गिनवाइए नून लीग के दौर की, मुजम्मिल साहब गिनवा दे, आयशा गिनवा दे कि फला बड़ी यूनिवर्सिटी
गिनाओ जी। छोटे बैकवर्ड एरिया के अंदर बनी। ये गिनाते Please। हैं। मैं क्यों गिनाऊं? नहीं, अभी आप कुछ मैं कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि जज आके कह दें तो हम मान लेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जजों ने कह दिया है, जजों के इकबाली बयान मौजूद है कि हमने दबाव सुप्रीम और भाई जिस जज ने सजा दी है उसने कहा ना मैंने गलत सजा दी वाला ऊपर से नीचे फैसला डिबेट हो गया था कि ट्रायल कोर्ट मिसाल के तौर पे वो जो अकामा का जो था, असल तो मसला वहां से शुरू हुआ ना, मियां साहब को हटाया गया, अकामा की बेस पे हटाया गया। अब तो कौन कहते हैं कि अकामा ठीक फैसला था? नहीं, वो तो मैं ये नहीं कह रहा, वो वाले जज आएंगे, ठीक फैसला, वो वाले जज, वो इमरान खान ने कहा गलत फैसला था, ठीक, वो फवाद चौधरी ने कहा गलत फैसला था, ठीक, दूसरा फैसला था जो एहतसाब अदालत ने सजा दी, ठीक है, वो भी जज ने कह दिया गलत सजा हुई है, ठीक है। राय साहब की तसल्ली नहीं होनी, नहीं, भावे जज राय साहब की तसल्ली की बात ही नहीं है, भावे इमरान खान कहते भावे जज कहते राय साहब की तसल्ली नहीं होनी। तो मैंने ये मिसाल दी है। निसार साहब जिंदा इसी लाहौर में रहते हैं। आप मेरी बात, भाई जिसने सजा दी है रोज साहब क्यों अभी और अपनी बात पे कायम है, अभी भी अपनी बात पे कायम है। किसी एक साहब वो तो इस बात पर भी कायम है कि उन्होंने पीटीआई को करोड़ करोड़ रुपए के टिकट बेचे हैं। वो कुछ और कह रहे हैं ना, साकिब निसार साहब तो पीटीआई को 1-1 करोड़ रुपए के और सर जी मैं कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो यंग सपोर्टर वोटर है, आयशा जो कह रही थी 10-11 साल से उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है और नहीं मुड़ रहा और नहीं मुड़ता। आपके ख्याल में मुड़ गया? आपके ख्याल में मुड़ गया? बैलेट बताएगा ना, ये तो बैलेट बताएगा, इनका प्रोपेगेंडा बताएगा, इनका प्रोपेगेंडा, बैलेट बताएगा, इनका प्रोपेगेंडा बताएगा, बैलेट बताएगा। मैंने फैक्ट्स पे बात की है, नहीं फैक्ट्स पे नहीं बात की, इनका प्रोपेगेंडा नहीं बताएगा, बैलेट बताएगा। बात करने दो। अच्छा, उसमें एक चीज के रोज आपको जेलों में जो लोग हैं 9 मई के बाद, एक तो मंसूर साहब 9 मई को भी बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी जी शो 9 मई को सपोर्ट नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा उस पर माफी मांगे, उमर अताब बंदियाल, उन्होंने कहा कि मैं उसकी मजम्मत करता हूं, नहीं की उन्होंने। बात तो पूरी होने दो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऐड कर लेने, मुझे ऐड कर लेने, जिस यूथ को आप कर रहे हैं टारगेट, ये जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं, हजारों लोग जेलों के अंदर हैं। आज भी वही नौजवान जेलों में से रोज खत लिख रहे हैं, आप तक भी खत आते हैं, मुझ तक भी खत आते हैं कि जनाब 6 महीने जेल के अंदर हैं, 6 महीने और रख लें, साल और रख लें, खान को वोट करेंगे। यहीं से मुजम्मिल साहब को और मुझे एक कैमरा और राय साहब, लेकिन लोग छोड़ के भी तो गए हैं। कौन से? वो जो आईपीपी में चले गए सारे के सारे, इतने लोग छोड़ चले गए, बिल्कुल चले गए ना। क्या ये वो लोग थे कि जिनकी शनाख्त सिर्फ इमरान खान था? मिसालें दे सकता हूँ कि जिनको वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा था, ठीक है, और अगर उसी हल्के में से इमरान खान नया बंदा खड़ा कर देता है तो डू यू थिंक के वोट नहीं पड़ेगा? आप बताइए। मुराद राज के हल्के में बैठे में, आप जहाँ आप और मैं बैठे में, यहाँ पे मुराद राज की जगह कोई नया बंदा तहरीक इंसाफ खड़ी करती है, मध्य मुकाबिल मुराद राज साहब हैं, किसको वोट पड़ेगा? यानी आप कह रहे हैं खंबे वाली स्टेज आ गई है। मैं वो टर्म यूज नहीं करता, बट यस, वोटर इज इंटैक्ट भी नहीं है, 18 से वोटर ज्यादा हुआ है। आयशा, ये जो बात कह रहे हैं, क्या वो स्टेज इमरान खान साहब की आ गई भी है कि जिस तरह उन्होंने अपना चेयरमैन बदल दिया, गौहर खान साहब आ गए, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टी हमारी ऑटो पे चल रही है, खान साहब को आप जेल में रखें, पीटीआई ऑटो पे चलेगी, पीटीआई का वोटर ऑटो पे चलेगा, डजंट मैटर कि हम पुराने लोगों को टिकट दें या ना दें, छोड़ के चले जाएं। क्या वो स्टेज है आपके ख्याल में? मंसूर, देखिए, मैं ये जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो मैं ये सोच रही थी कि सियासतदान का काम सियासत करना है, सहाफ़ी का काम सहाफ़त है, सियासत का मतलब खिदमत है। यहाँ पर एक नए ही तर्ज का काम हो रहा है, सहाफ़ी अपना काम नहीं कर रहा, सियासतदान अपना नहीं कर रहा। हम बात तो नौजवान की कर रहे हैं, मगर नौजवान के सामने हम जो ये सब कुछ रख रहे हैं ना, ये इररेलेवेंट हो रहा है। मेरा पिछले 1-1.5 साल से ये राय है कि ये जो हमारी सियासत जो हो रही है और जिस तर्ज पे हम ले जा रहे हैं, इररेलेवेंट हो रहा है आज के नौजवान के लिए, इस तर्ज की सियासत, और ये सियासतदान जो कि 70 साल से उसी तरह की सियासत कर रहा है, ये उनको बर्दाश्त अब नहीं होगी। ये कहना कि आप खंबा भी खड़ा करें तो वोटर उसको वोट देगा, शायद कभी एक बार तो चल जाए, मगर ये भी शऊर की कमी की निशानी है कि आपके वोटर को ये इल्म ही नहीं कि जिसको वोट देना है आपको उससे चाहिए क्या। खंबों को ही वोट देना है, फिर तो किसी निजाम की जरूरत नहीं है आपको। ये फ्लिप साइड है ना इसकी फ्लिप साइड ये आप कह रही हैं कि अगर खंबे को टिकट दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमने इसी को वोट देना है, ये शऊर की कमी है। उनका ये कहना है खंबे को टिकट दिया, खंबे को वोट पड़ रहा है, यही शऊर है। मैं अब ये आपसे नहीं, आप एक सेकंड, यही नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, प्रॉब्लम ये है, यही तो वो बात है जो आपने 20 साल में जो नौजवान नस्ल बनानी थी और उनको बताना था सियासत किस चीज का नाम है, मुल्क के मसाइल क्या और उनका हल कहाँ है, वो नहीं बताया। बताया यह है कि एक तरफ आपने सोसाइटी को पोलराइज करते हुए कि फलां 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 सारे चोर डाकू, फलां 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 उनका किरदार अखलाक गलत, फलां 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 सारे सियासतदान गद्दे उठा के फेंक दो। आप अगर अपना सोशल मीडिया भी देखें तो आपने उस बत्ती के पीछे लगा दिया पूरी कौम को कि बस आपको लाइक्स और व्यूज चाहिए, चाहे आप कुछ भी बोलते फिरें। अकल, शऊर, तमीज़, बड़ों का एहतराम, छोटों से बातचीत, मुआशरा सिविलाइज कैसे होता है, सड़क पे कैसे चलना है, सिग्नल पे कैसे खड़े होना है, बिजली चोरी नहीं करनी, पानी चोरी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं सिखा रहा कोई। ये बुनियाद होती है माशरों की, ये बनती हैं तो आगे जाते हैं। लीडर्स को बताना है कि हम टैक्स पे करते हैं, वो किसी भी जमात के हों, वो सामने आए, सब कुछ रखें।
वो लोग चाहे हम लोग मीडिया पे बैठे हैं, बाकी सिविल सर्विसेज के अंदर जिधर लोग हैं वो डिक्लेयर करें सब कुछ अपना, लोगों को तर्ज अमल बताएं कि मुआशरों में रहने का और इंसानी मुआशरों में जीने का तरीका क्या होता है। सारा दिन सियासत 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 और एक दूसरे पर इल्जाम, ये नतीजा खेज नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, हम चक्कर काट के फिर वहीं खड़े होंगे। मुजम्मिल साहब, ये चक्कर जो खान साहब के खिलाफ शुरू हुआ है, ये चक्कर काट के भी एक दिन वापस उधर ही आ जाना है। क्या हम दोबारा एक दफ़ा देखेंगे कि आज तो खान साहब को मार पड़ रही है, नून लीग एंजॉय कर रही है, हंस रही है, देख रही है, कल को क्या दोबारा ये सर्कल कटेगा और नून लीग मार खाना शुरू हो जाएगी और फिर खान साहब से दोस्ती हो जाएगी? मुश्किल है। अच्छा, ये वाला मुश्किल है, क्यों? क्योंकि खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की है। जिन लोगों ने 9 मई में मुलव्वस हैं उनसे ख़ुद को अलहदा नहीं करते और कहते कि ये हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है। देखें, ये अस्करी टावर आपके पीछे है, क्यों जलाया है? इसका क्या कसूर है अस्करी टावर का? ये कौन सी जमहूरियत है कि आपने वो टावर पकड़ के जो पाकिस्तान के टैक्स शोहदा के पैसों का है आपने आग लगा दिया? आप मुझे कहते हैं, आप मुझे कहते हैं कि उसको मैं जमहूरी जमात कहता रहूँ? हाँ। या आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। जमहूरी जमात और अस्करी जमात में फ़र्क किस तरह आएगा? जमहूरी जमात की जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में होती है, वो राय अम्मा हमवार करती है, वो बंदूक नहीं उठाती। जब तक अस्करी लोग इनके अंदर मौजूद हैं और ये उन्हें ओन कर रहे हैं, ये अस्करी जमात है। राय साहब, आइन और कानून की हम बात करते हैं, 90 रोज के अंदर इलेक्शन की मुजम्मिल साहब बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आइन और कानून में शायद नहीं लिखा, वो शायद नहीं लिखा। ये जरूर लिखा है कि ये अस्करी जमात इन्होंने कोट कर दिया उसको आके। मुझे मुजम्मिल साहब भी बता दें कि कौन से लोग रह गए हैं पीटीआई के अंदर। आपने खुद का आईपीपी में चले गए सारे, तो आईपीपी फिर अस्करी जमात हो गई, तमाम लोग तो आईपीपी में चले गए। पहली जब उनकी पर्ल कॉन्टिनेंटल वाला इवेंट होता है जिस दिन अनाउंस किया जाए, उन्होंने मैनिफेस्टो अनाउंस करती है आईपीपी, 200 के करीब लोग तो तब इकट्ठे कर चुके हुए थे। वो कैसे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, कैसे लोग आते हैं इंटरव्यू देते हैं, वो कहानी चिल्ला काट के वो कहानी छोड़ दीजिए। तो वो तमाम लोग तहरीके इंसाफ के जो बकौल मुजम्मिल साहब के अस्करी जमात से ताल्लुक रखते थे वो आईपीपी में चले गए में, और आईपीपी को जिस तरह का सारे तो नहीं गए ना, कौन रह गया पीछे? डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी अंदर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपने पीटीआई पंजाब का सदर बना दिया। मंसूर साहब, मैं उसका विटनेस हूँ। यहाँ से इवेंट कवर करना स्टार्ट किया था, कोर कमांडर हाउस तक गया था। यहाँ पे आग बाद में लगी थी, पहले कोर कमांडर हाउस पे हंगामा स्टार्ट हुई थी, उसके बाद यहाँ पे आग लगी थी। अस्करी टावर पहले नहीं लगी थी। ये थोड़ा रिकॉर्ड के लिए ठीक कर लीजिए। यास्मीन राशिद साहिबा को आप कोट करते हैं, मैं विटनेस हूँ। आई थिंक मेरे दूसरे फोन के अंदर अभी तक वीडियोस मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत के ऊपर बैठ के बार बार कह रही हैं कि तोड़फोड़ मत करो, तोड़फोड़ मत करो। यस, लोग तहरीके इंसाफ के थे जो कोर कमांडर हाउस के अंदर एंटर। अच्छा, इसमें क्योंकि आप विटनेस हैं तो मुझे आप जरा गाइड कीजिए कि ये फैक्ट है कि यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया? यस, यहाँ पे ठीक। पॉइंट नंबर 2, क्या ये फैक्ट है कि यहाँ पे लोगों को कहा गया चलो कोर कमांडर हाउस चलो, जेल के अंदर है, बिल्कुल ये चले गए? तीसरी बात, क्या ये फैक्ट है कि जब कोर कमांडर हाउस वहाँ पे लोग पहुंचे तो सबका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था? यस, ठीक है। चौथी बात ये कि जब वो लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर एंटर हुए, उनमें से चले सबका शायद ना हो, 95% का ताल्लुक पीटीआई से। मैं परसेंटेज नहीं दे सकता, लेकिन उसके ऊपर तहरीके इंसाफ, लेकिन जम्मे गफीर वही था जो यहाँ से गया। तहरीके इंसाफ की डिमांड बहुत वैलिड है उसके अंदर कि भाई इंक्वायरी करवा दो, एक इंक्वायरी करवा लीजिए कि जो था उसके अंदर पकड़े हुए लोग, लोगों की वीडियोस नजर आ रही हैं, तो लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं बिहाइंड द बार्स। मेरे पास इसी फोन में, आपने फोन की बात की, मेरे पास फोन के अंदर तस्वीरें हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, मैं पहले मैं उनको कई सालों से जानता हूं और वो कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर खड़े हैं। मैंने कभी कोर्ट नहीं किया कि जो लोग अंदर थे वो तहरीके इंसाफ के नहीं थे, फिर मैंने कभी कोर्ट नहीं किया। लेकिन बट नॉट ऑल ऑफ देम, राय साहब एक मिनट, मैंने ज़मान पाक और तहरीके इंसाफ का हर इवेंट दोनों से ज्यादा कवर आप किया। सिर्फ कोर कमांडर पे क्यों फंस गए? 36 जिलों में ये काम हुआ है, और भी गुजरांवाला में हुआ है, फैसलाबाद में हुआ है, सरगोदा में हुआ है, पिंडी में हुआ है। ये प्लान्ड था। एक जगह आप कहते हैं मिसहैप हो सकता है, दिस वाज प्लान्ड। एक जगह मिसहैप हो सकता है कि लोग ट्रिगर हो गया, वायलेंट हो गए, ट्रिगर हो गया। ठीक, 36 जिलों में हो सकता है। ये भी किसी ने कहा कि फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर पे हमला करना है, गुजरांवाला कंटोनमेंट पे जाना है, सरगोदा एयर बेस पे बढ़ना है। साहब ये मेरा मतलब फिर आप मुझे कहते हैं कि इसको आप अस्करी ना कहें। यहाँ ये टीटीपी ने किया है, यहाँ पीटीआई ने किया है। साहब प्लान, एक साहब चिश्तिया में मौजूद और अभी रिसेंटली उनको फैसलाबाद अटैक में नामजद कर दिया गया। ठीक, तमाम सबूत मैं देता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर भाई फैसलाबाद अटैक हुआ या नहीं हुआ? सर सुन लीजिए, आप डिस्टॉर्ट ना करें। फैसलाबाद अटैक हुआ, ईसाई के दफ्तर पे कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
मुझे फैक्ट तो रखने दीजिए, मुकदमा तो ये जिन साहब की बात कर रहे हैं ना, उनके साथ ये रोटी खा के हटे। आप जानते हैं, आप ही जानते हैं, ये कहते हैं कि ये मौजूद अटैक हुआ कि नहीं हुआ, 5 साल सरगोदा एयरबेस पे अटैक हुआ या नहीं हुआ, नहीं पहले गुजरात कंटोनमेंट पे अटैक वो हुआ उस या पर डिनाई नहीं कर रहे ना, के दरवाजे पे हमला हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ कि नहीं हुआ जी। सुन तो लिया करें, फिर उस पे आ जाते हैं, उस पे भी आते हैं, सुन तो हाँ। आप उन साहब को जानते हैं, मैं भी जानता हाँ। हूँ, चिश्तिया में मौजूद थे। हाँ। पिछले 5 साल में फैसलाबाद जाना तो दूर की बात, हाँ। उन्होंने फैसलाबाद में किसी दोस्त को कॉल भी नहीं की, ठीक। वो फैसलाबाद में नामजद है। ठीक है। इस तरह लाहौर में भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनका लेना देना ही कोई नहीं था। ठीक। 9 मई से एग्जैक्ट जिस स्पॉट पे हम बैठे हुए, यहाँ से एक बाइकिया का राइडर अरेस्ट होता है। हाँ। उस बेचारे को वो राइड उठा के रात को जा रहा था, अपना काम कर रहा था, गिरफ्तार है। उसकी बेगम को अगले दिन मैंने रिकॉर्ड किया, सड़कों के ऊपर सोती है वो बच्ची। इस तरह हुआ है, बहुत सारे लोग। लेकिन राय साहब इसमें कोई डिनाई, ये जो सवाल कर रहे हैं बयान करके ना, नहीं ये उस सारे साने पे मिट्टी नहीं डाल सकते। अच्छा गेहूं के साथ मेरी बात नहीं डाल सकते। जिम्मेदारान तक वो डिनाई नहीं कर रहे। आयशा की बात, ये जो इंक्वायरी करा ली कर रहे हैं ना, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये 9 मई ऐसे ही नहीं हुआ था, सिर्फ पिछले साल मई से मई तक देखें, तमाम एजेंसीज और सबका फेलियर। ये इतना बड़ा प्लान बनना, इतने शहरों में ये सब कुछ हो जाना, इसको वक्त से पहले रोका क्यों नहीं गया? और फिर किसी सियासी जमात के पास इतनी ताकत और इख्तियार है कि वो आम आदमी और अवाम चढ़ जाए ऐसे हमारे इदारों की तरफ। हम ऐसी जगहों से गुजरते हुए भी कितनी एहतियात से गुजरते हैं, जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी के लोग खड़े होते हैं, वो गाड़ियाँ स्लो करके निकलते हैं। मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि ये इतनी पावर आई कैसे उस पॉलिटिकल पार्टी के पास? बाकी इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां कई बार अपने इदारों के साथ उन पर तनकीद भी किया है, नामों से भी पुकारा होगा, लेकिन इस तरीके से आप इतने सारे शहरों में बैक वक्त इस तरह रिएक्ट करेंगे, ये ताकत होती है, ये इख्तियार होता है। जो फिर वो जो ये बात कर रहे हैं कि जहां पर असल सोच प्लान कहाँ होते हैं इस किस्म के, कि आप बहुत से इदारों पर एक ही वक्त में इस तरह से हमला करेंगे, ये अस्करी टर्म्स हैं कि आप इस तरीके से चढ़ दो। ये ताकत कैसे मिलती है? मेरा सवाल ये, किसी सियासी जमात के पास इतना बड़ा प्लान होना कि किस तरीके से आपके लोग मूव करेंगे, कौन कौन कहाँ पर होंगे, वो किस तरीके से करेंगे। और इन्होंने जो बात की वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना घुन के साथ गेहूं भी पिसता है। आप सोचें कि आपने अपनी जमात का पैगाम देते हुए कितने और लोगों का साथ नुकसान कर दिया, कितने लोग सिर्फ अमली तौर पर। राय साहब मेरे ख्याल में इन दोनों का जो एक पॉइंट है ना, वो ये है कि होंगे ऐसे केसेस होंगे, ऑब्वियसली उनको होंगे नहीं हैं, चले हैं, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इस आर्गुमेंट को देते हुए ये नहीं किया जा सकता कि जनाब ये सारे के सारे बेकसूर हैं और कोई प्लान नहीं था। मुजम्मिल साहब ने जितने पॉइंट्स की निशानदेही की है, there seems to be a method in the madness. अब आपने There seems to be a plan. यहाँ लिबर्टी पे डॉक्टर शफकत महमूद साहब मौजूद थे जी। जब इन सब ने कोर कमांडर हाउस मूव करना चाहा, हाँ। वो कहते हैं मैं घर चला गया। हाँ। मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, यास्मीन राशिद क्यों नहीं घर चली गई? अब मेरी बात नहीं, महमूद रशीद क्यों नहीं चला गया? वो एजाज चौधरी क्यों कह रहा था कि हमने रैंसैक कर दिया कोर कमांडर का घर? हाँ। कोई पॉलिटिकल लीडर की ये जुबान है? इमरान साहब ये सवाल तो करते हैं, ये क्यों नहीं करते कि मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ट्वीट्स करना स्टार्ट की, इसलिए कि इदारे रोक ले, पुलिस रोक ले, इन्फॉर्म करना स्टार्ट किया कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैवलरी एंड कैंट। लेकिन किसी बंदे ने तब नोटिस ही नहीं लिया। वो ट्वीट रीट्वीट तो बहुत हुई, लेकिन रोका किसी बंदे ने। उस पे ये आर्गुमेंट दिया जाता है ना कि जी वहाँ पे कोई जानी नुकसान ना हो, इसकी वजह से रेजिस्ट नहीं किया गया। मंसूर साहब रोकना चाहते तो 4 लाशें मिल सुन रहे हैं जाती। आज ये उनके इन्होंने होर्डिंग लगाए होते लिबर्टी में, शोहदाए 9 मई के होर्डिंग हमारी जान को आए होते। 1000 मेरा मतलब है आप मेरी बात समझे, पूरी सूरत हाल में सियासी जमातों की स्पेस कम हो गई है, डेमोक्रेसी के लिए स्पेस कम हो गई है। ये जो हम 9 मई कर रहे हैं ना, जब ये इसके ऊपर नहर के ऊपर जमान पाक के बाहर सब कुछ हो रहा था, जब पुलिस निशाना बन रही थी, तब क्यों नहीं पीटीआई ने सोचा? सुप्रीम कोर्ट हमला जिन लोगों ने किया वो शख्सियात सियासत से माइनस हुई। 9 मई जिन शख्सियात ने किया माइनस कर दीजिए। जमात का वोटर का कसूर नहीं है कि लाखों करोड़ों वोटर्स को आप अस्करी जमात और जो मुजम्मिल साहब टाइटल कर रहे हैं उनका कसूर नहीं है। ये एक मिनट, इसी पॉइंट पे द प्रॉब्लम इज, जो मुजम्मिल साहब जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे वो ये है कि आपकी फैक्ट्री जो चीजें प्रोड्यूस कर रही है ना, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि आप जो सोच प्रोड्यूस करते जा रहे हैं वो आज एक 9 मई हुआ है, कल एक और हो सकता है, परसों एक और हो सकता है। प्रॉब्लम इस बात की है, आपसे नजरियाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ करना इस मुल्क में मुश्किल हो चुका था। आपसे कोई इख्तिलाफ करे या आप उस पर गद्दार का फतवा लगा देते या काफिर का फतवा लगा देते या उसकी ट्रोलिंग करवा देते। और ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि आपके पास ट्रोल्स के फार्म्स मौजूद थे, जो आप सहाफ़ियों पे अटैक करवाते थे, जो पॉलिटिशियंस पे अटैक, और माओ बहनों की तस्वीरें। आज आपको इनको माओ बहनों का दर्द हो रहा है कि जी वो उनकी माँ के साथ बदतमीजी की, उनकी बहन के साथ, उस्मान डार की माँ के साथ बदतमीजी की, सारा कुछ हुआ है। जब आप सहाफ़ियों की माओ बहनों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनकी तस्वीरें फोटोशॉप करके सोशल मीडिया पे लगा रहे थे, वो किसी की माँ बहन नहीं है।
प्रॉब्लम ये आप सोच को प्रमोट कर रहे हैं। राय साहब की भी ट्यूनिंग करनी बड़ी जरूरी है इनका। नहीं दोस्त, एक मिनट अब मेरी बात सुनिए। अब इन्होंने कंपैरिजन किया है 9 मई का सुप्रीम कोर्ट हमले से। हाँ, आप मेरी बात समझे, 9 मई को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हमले को एक मिनट बात कर, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, बात को नहीं रोका, मेरी जस्टिफाई कर रहा हूं। बात तो कह रहे थे सियासत से आउट कर दिया हम लोग। सुप्रीम कोर्ट पर जब हम उससे लोग सियासत से माइनस हुए, क्या उस दिन सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत को आग लगाई गई? क्या किसी जज का गाउन पकड़ के सड़क पे लटकाया गया? क्या मुल्क की 36 शहरों में अदालतों पर हमले किए गए? क्या कंपैरिजन है? एक गेट पर चढ़े आपने सियासत से माइनस कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के गेट पर चढ़े हैं। यहाँ आपने आग लगा दी, आप कहते हैं उसका उससे कंपैरिजन करते हैं। थप्पड़ का कत्ल से आपने मुआवजा करना। राय साहब की बात सुन, राय साहब ऊपर कत्ल से मुआवजा करके कहते हैं वो कह रहे हैं माइनस कर, वो कह रहे हैं माइनस कर। थप्पड़ का कत्ल से मुआवजा करके बराबर सजा। तो आई सेकंड यू माइनस कीजिए। नहीं तो उसमें इमरान खान शामिल है। आई सेकंड यू माइनस कीजिए, उसमें इमरान खान शामिल। अच्छा, उसी पे मेहर बुखारी साहबा का एक शो है, उसके अंदर अनूश मसूद साहब हैं, वो केस या मुकदमा जो क्वेश्चंस के आंसर हैं स्टैब्लिश कहाँ पे कर रही हैं कि जी हमें वहाँ से पैमरा से सारे मिली है फुटेजेस एंड ऑल दैट, पैमरा से शवाहिद मिले हैं, हमें एफआईए से शवाहिद मिले हैं। काउंटर क्वेश्चन उनसे क्या था, और इस केस को लीड कर रही हैं अनूश मसूद साहिबा कि जनाब ट्वीट्स या सोशल मीडिया वहाँ से शवाहिद मिलेंगे। तो अगर इधर से ही आपने स्टैब्लिश करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक लेके जाना है, इमरान खान साहब माजी के चेयरमैन तक लेके जाना है, तो ले जाइए। राय साहब का कमा सफेद है, एक ट्रेंड कहाँ चिट्टा नहीं है, एक ट्रेंड चल पड़ा। वो सही कह रहे हैं, अवाम जिंदाबाद है, अवाम पब्लिक जिंदाबाद। गरीब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं नाज़रीन अब बड़ी माजरत, ये एक इंटरसेप्शन यहाँ पे हो गई है, ये बैरूनी ताकत यहाँ पे आ गई है और इस प्रोग्राम को उन्होंने ज़रा डिस्टर्ब कर दिया है। मैं जल्दी से मैं ब्रेक लेता हूँ, आप जाइएगा कहीं नहीं, हम ज़रा इसको रिजॉल्व करके वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुजम्मिल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन जब हो जाएंगे, अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल में होने लगे हैं, अब तो कोई डाउट्स वगैरह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले हफ्ते कहा कि खबरदार कोई ऐसी बात ना करे, इलेक्शन टाइम पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन जब हो जाएंगे मसाइल हल हो जाएंगे, इस्तेकाम आ जाएगा पाकिस्तान। हाँ, इस्तेकाम मतलब इस्तेकाम वो वाला इस्तेकाम। इस्तेकाम, अच्छा मैं समझा इस्तेकाम पार्टी भी आ जाएगी निजाम में, वो भी आ लेकिन इस्तेकाम भी आ जाएगा। हाँ। आयशा आपकी क्या राय है? मेरे लिए तो बहुत जल्दी है कि मैं ये कहूँ, जब तक 8 फरवरी स्मूथली नहीं हो जाता ये कहना, अगर तो कंट्रोल करके हर चीज़ पता है कि कब कहाँ क्या होना और कैसे होना, और आगे की पूरी बिसात बिछी हुई है तो फिर आ जाए बेशक, लेकिन वो फिर टेम्परेरी होगा, वो टेम्परेरी होगा। अगर नून लीग की गवर्नमेंट बन जाती है इससे काम आ जाएगा? नून लीग की हुकूमत आ जाती है या बना के दे दी जाती है, भी दो बातें है ना। अभी भी आपको लग रहा है? मतलब नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यही तो कह रही हूँ। वोट आप वोटर से बात करें ना, वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ है जज्बात, चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, ग्राउंड ओपन करें। पार्टी भी हुकूमत में होगी? नहीं, हुकूमत में नहीं होगी, निजाम में होगी, ऑपोजिशन में अभी तो हम ये सुन रहे हैं ना कि आपको बहुत पार्लियामेंट में होगी। इस तरह का निजाम मिलेगा कि एक हुकूमती नहीं, कौमी इत्तेहाद टाइप हुकूमत आएगी कोई, अभी तक की तो चीजें कोई कौमी इत्तेहाद। आप क्यों ये कह रहे हैं? मतलब आप मतलब कौन सी पार्टी मेजॉरिटी लेगी? जो सियासी हालात मुझे नजर आते हैं, यहाँ नून लीग हुकूमत में होगी या पीपल्स पार्टी होगी, दोनों नहीं हो सकती। नहीं, आप ग्राउंड पे वर्किंग देखें, अभी कोई आपको इलेक्शन की म्यूचुअल भी नजर नहीं आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुकूमत नहीं बना सकती। जिस हल्के में बैठे हैं मुजम्मिल भाई, यहाँ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन है? पाकिस्तान का फैसला नहीं करना, इस लाहौर शहर से बाहर ने पाकिस्तान का फैसला करना। और भी 5 नाम गिनवा दें। नेशनल असेंबली के 5 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कौन से हैं जिनको गवर्नमेंट दिला रहे हैं? 5 नाम। और छोड़े, मेरी एक बात सुने, ये आपसे सिंध में जाके सवाल हो सकता है कि आप 5 नाम गिना दें। अरे हम लाहौर में बैठे, हम तो लाहौर की बात मैं नहीं, बात ओवरऑल बात पाकिस्तान की कर कर रहे हैं ना। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, कमल खान कह रहा था 14 हल्के हैं लाहौर के, 141 हल्के हैं पंजाब के। और चलो 14 ही दस दो, कौन जीतेगा? चांद साहब का बता दे कि चांद साहब जीत जाएंगे। कमर जमान कारा का बता रहे हैं 14 का बता दें, पहले लाहौर की बता दें। 7-7 हो जाएंगे, 7-7 किस के दरमियान? पीटीआई और नून के दरमियान। तो लाहौर की हालत है तो बाकियों की क्या होगी? नहीं, लाहौर और बाकी का डायमेंशंस का फर्क है। अच्छा, रूरल पॉलिटिक्स और अर्बन पॉलिटिक्स के फर्क को समझें। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान का रूरल ये पॉलिटिक्स, आपको पता है बहुत बड़ी बात है कि मुजम्मिल साहब लाहौर के बारे में कह रहे हैं कि 7-7 हो जाएगा। मैं नहीं एक जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं समझा ये कहेंगे 10-4 होगा नहीं या 11-3 होगा। इन्होंने 7-7 का, बहुत बड़ी बात है ये। आप इसी पे जो है ना गनीमत जाने, आपको 7 देंगे, आपकी 7 होंगे, आपको निजाम में 7 सीटें मिलेंगी। लाहौर के रिजल्ट्स ये शो करते हैं। देखें, लाहौर से बाहर भी तो एक सियासत है, पूरा पंजाब है, 140 सीटें हैं।
लाहौर से बाहर निकलें, आपको नजर ही नहीं आएगी अच्छा, पीटीआई। मुजम्मिल भाई ने अच्छा। साथ दिए। हाँ, देयर इज नो पीटीआई। फैसलाबाद में नहीं है पीटीआई? नहीं, मैं कह रहा हूँ पत्तोकी में नहीं है, मैं कह रहा हूँ ननकाने में नहीं है, मैं कह रहा हूँ शकरगढ़ में नहीं है, मैं कह रहा हूँ नारोवाल में नहीं है, मैं कह रहा हूँ सांगला हिल में नहीं है। मुल्तान, भावलपुर। देखिए, अर्बन और रूरल के फर्क को समझते हुए पाकिस्तान की सियासत रुझान में नहीं है। देखिए, अर्बन जो है, आप अर्बन को इतनी तो गिरोड नहीं कर सकते ना। बावलपुर तो- अर्बन का जो क्लस्टर ऑफ देखिए, सीट्स होता बावल है वो नगर बड़ा है, होता है। बावल नगर है, लाहौर में लोधरा 14 है। सीटें हैं। नहीं, मानना पड़ेगा ना। सर, ये अर्बन क्लस्टर सारा 40 सीटें हैं पंजाब का। ठीक है। 141 में से अर्बन क्लस्टर 40 सीटें हैं। किस तरह आपने कौन कौन से शहर इस 40 में डाल लिए? आप फैसलाबाद की 7 डाल लें, 14 लाहौर की डाल लें, गुजरांवाला की डाल लें, मुल्तान की डाल लें, पिंडी पाओ, पिंडी डाल लें, 40 सरगोदा, 45 सीटें हैं। भावलपुर, 40-45 मुल्तान, सीटें, ये सारी इतनी सीटें, सिर्फ 40 सीटें बनती हैं। 40-45 सीटें हैं। और ये भी कोई पे इस बात कर ये रहे हैं कोई शायद। मैं आपको एक और बात बताऊं, हाँ। जब इमरान खान की हुकूमतें थी दोनों सूबों में हम्म। और पॉपुलैरिटी अपने मेराज पर थी, तो भी वो 5-5, 4-4 हज़ार के लीड से ही जीते हैं, शिजरा से या और किसी से। कोई 50-20 हज़ार की लीड नहीं है। ठीक है। क्या आपके एक खंबा वो लीड खंबा भी कवर कर लेगा? खुद इमरान खान कैंडिडेट था तो ये हाल हुआ था। ठीक है। तो अब जब वहाँ कैंडिडेट्स नहीं हैं तो दैट विल मैटर। ये अब बात कर रहे हैं इलेक्शन डे की, साइंस की। साइंस की ये उसकी बात कर रहे हैं। दैट डे विल मैटर। एक कैंडिडेट 10-20 हज़ार का फर्क डाल जाता है। इमरान खान बाहर था। लेकिन इमरान खान बाहर था। इमरान खान कैंपेनिंग कर रहा था। और सपोर्ट भी मौजूद थी। देखिए, मैं ऐसे आपको एक सिस्टम बात की सपोर्ट भी सिस्टम मौजूद की थी, सपोर्ट भी जो मौजूद कि- थी। और एक और बात मंसूर साहब, That was not? अभी जैसी सपोर्ट नहीं थी उनको। नहीं, मंसूर अच्छा। अभी जैसी साहब, सपोर्ट नहीं थी। नहीं जिम्मी इलेक्शन इससे ज्यादा ग्राउंड सपोर्ट थी। गुडनेस और वोटर दूसरी की बात, सपोर्ट थी एक ना, मिनट, वोटर की आप और देखें एक नवंबर बात के बाद और खान मैं साहब कहना सड़क पर नहीं आ वोटर सके की हैं। सपोर्ट- नवंबर की वोटर 22 की जब आप कहते हैं ना खंबा जीतेगा, मुजम्मिल साहब, खंबे जीते हैं 70 के इलेक्शन में, लीडर बाहर था, लीडर हर हल्के में फिर रहा था, मैं हूँ लीडर लेस, कैंडिडेट लेस, कोई खंबा नहीं जीत सकता। जिस तरह इन्होंने 14 में से 7-7 का, आप बताइए 14 में लाहौर की क्या सिचुएशन? 14 में साथ साथ इन्होंने कहा कि अभी लाहौर के पुराने लोग जो है सारे तितर बितर हैं, तहरीक इंसाफ जी। जिन्होंने पहले लड़ा, जी। फिर भी साथ दे रहे हैं, जी। फिर भी साथ दे रहे दे हैं। रहे सेट कि ये साथ दे रहे हैं तो बड़ी गनीमत है। हाँ। 7 वोट किसको पड़े, 7 सीटों के वोट किसको पड़ेंगे? तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को या मंशूर को? ठीक। मैं तो कहता हूँ कि मैनिफेस्टो को वोट पड़ता है, मैं शख्सियात में बिलीव ठीक नहीं है, ठीक है, करता, ठीक। मैनिफेस्टो को वोट ठीक पड़ता है। अब जिस रूरल पॉलिटिक्स की ये बात कर रहे हैं, ये लाहौर में बैठे हुए मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं देहाती आदमी, हाँ। मैं उसमें वीडियो अपॉलॉजी, मैं मुजम्मिल साहब से भी बेहतर जानता हूँ सियासत को, किसमें होता क्या है। ठीक। मुजम्मिल साहब, हमारे देहातों के अंदर जब कोई बंदा भगौड़ा होता है ना, जब कोई मुश्किल वक्त में झुक जाता है, तो उसके बड़े करीबी लोग भी कहते हैं कि कमज़ोर निकला है, साइड पे चला गया। और वही लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के IPP में चले गए, में उनके हलकों का जाके विजिट कर लीजिए कि जनाब हर उनकी अपनी बिरादरी, उनका अपना वोटर ये बार बार एक चीज़ का शिकवा करता है कि यार साडा मेंबर कमज़ोर निकला है, साडा मेंबर लम्मा पै गया है, साडा मेंबर छट गया है। अब उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? उसकी रिप्लेसमेंट वो है कि कोई एक नौजवान जो उठ के टफ टाइम के अंदर नारा लगाएगा कि मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे हूँ या मैं इमरान खान के साथ हूँ, वो उससे डबल सपोर्ट ले जाएगा ऑन ग्राउंड रियलिटी। फिर ये फैसला तो 8 फरवरी को होगा ना। अच्छा। तो बहस फजूल है, उनकी एक राय है, मेरी एक राय है। ठीक है। तो आप 10 फरवरी को शो कर लेना, अच्छा। मेरा और राय साहब का। इस पे मुद्दे और तो हो इसमें जाए ना कि भाई इजाजत दो, आपको एक बात कैंपेन की इजाजत बताऊं, आप दो। दोनों को एक बात बताऊं, आप दोनों बड़ा ही कमाल का खाना खिलाते हैं। हाँ, मैंने आपके घर तो खाना खाया हुआ है, इनके घर की भी खाने की मैंने तारीफ बहुत सुनी है, तो मेरे ख्याल में ये रख ही लेते हैं। डन। ये रख ही लेते हैं। हम 10 फरवरी को बात रख कर ही लेते हैं लेंगे। मेरे ख्याल में। हाँ, कहानी में हम कहो। 10 फरवरी को डन, बात कर डन, लेते ये हैं। कर लेते हैं। 10 फरवरी को जब नताइज, क्योंकि मैं 9 को इसलिए नहीं कुछ रख रहा कि conditions पे। हमारे यहाँ RTS बैठ भी जाता है। हमारे यहाँ रिजल्ट वैसे ही 48 से 72 घंटे में में आते हैं, तो मैंने आपको 10 फरवरी का कहा है। इसमें एक और भी जरा डिस्कशन वो ये है कि हर बंदा मुझसे पूछता है, जब हम लोग बाहर जाते हैं, महफिलों में जाते हैं, शादियों में मुलाकातें होती हैं, लोग एक सवाल करते हैं, जी खान साहब कब बाहर रहेंगे, कितनी देर रहेंगे अंदर? मुजम्मिल साहब क्या सजा रहे? पूरी करके बाहर आएंगे। अच्छा, ये तो सजा सालों की पूरी बातें कर करके रहे बाहर हैं, ये तो सालों की बातें कर रहे हैं। हाँ, सजा पूरी करके बाहर आएंगे। उससे पहले कोई छूट नहीं। राय कौन साहब सी सजा ये कह रहे हैं? अभी अपीलों के मार्जिन है उनके पास। ये क्या नहीं, इनको तो शायद पता है कि सजा इनको कौन पहले सी ही है। पता है कि सजाएं होती है और सजाएं बिल्कुल पूरी वैसी। करके आएंगे, कितना मुजम्मिल भाई? जो भी सजाएं होंगी, जितने नवाज शरीफ साहब की तरह कोई डील शील नहीं हो सकती। अभी जो सजाएं होंगी और सजा पूरी करके आएंगे, सजाएं हुई भी नहीं जो और हो सजा गई पूरी है, करके जो आएंगे। होंगी वो पूरी करके आएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की तरह, नहीं तो नवाज शरीफ साहब ने सजा थोड़ी पूरी की। नवाज शरीफ साहब की तरह। नवाज शरीफ साहब तो चले गए। तो वही ना, वही भाई पूछ रहा हूँ। नवाज मुजम्मिल साहब ने बताया कि नवाज मुमकिन है, शरीफ चले सियासत में गए, मुमकिन है, ये फैसले में इमरान मुमकिन खान है। की कमजोरी थी।
वो वजीर आजम था। अच्छा, ECL से नाम उसकी कैबिनेट ने निकाला, उसकी कैबिनेट ने उसने की कैबिनेट ने निकाला, ECL उसी की कैबिनेट ने उसी की कैबिनेट ने निकाला। अच्छा। और रोज सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी काबीना, उस्मान बुज़दार ने उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में बीमार डिक्लेयर किया, जिसकी ये फर्क होगी वाले उस्मान बुज़दार की कामयाबियां। नवाज शरीफ को सजा एस्टैब्लिशमेंट ने दी थी और पाकिस्तान से बाहर इमरान खान ने निकाला। इमरान खान ने, क्योंकि दोनों इकट्ठे थे ना जी। फिर इमरान खान क्यों रोज कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, ठीक है। फिर उसी ने दिया ना, जाने तो उसने दिया। ठीक है, यहाँ वो कहता मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो कह रहे थे हमें एस्टैब्लिशमेंट। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था। नहीं, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट उसमें तो इकट्ठे थे, नहीं तो वो ना मानता एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, क्यों जी? खान साहब कब आपके ख्याल में बाहर आएंगे? कह रहे सजा पूरी करके आएंगे। अगर तो उन पे सजाएं होती हैं उनको, जो तो अभी नहीं हुई, और मुजम्मिल भी ने पहले ही बता दिया कि उनको लग रहा है ना, इतना तज्जिया तो कोई दे सकता अच्छा, है ना। लग रहा है। एक केस चल रहा हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। की जन्नत में रहते हैं, मुझे तजिया करने का हक नहीं है। हाँ। ये तजिया नहीं था, आप तो शोर शॉट कह रहे थे सजाएं पूरी करके भाई आए। उन्होंने केस देखा शोर है। शॉट कह रहे थे, पता है कि सजा भी कितनी कितनी मुझे होगी। लगता है साइफर में सजा होगी, हेलो, मुझे लगता है 9 मई में सजा होगी। मुझे आप मेरी बात जो समझे। बंदा जेल में था 9 मई को, उसको नहीं सजा नहीं, हाँ उसको सजा होगी यानत जुर्म में 409 में, Fair क्योंकि enough। उसने प्लानिंग की है, उसकी जमात ने किया, उसको बरी Establish तो जुर्माने करना है का- ना, हाँ? establish तो करना है ना। ये तो वो बात कर रहे हैं कि इस अफगानिस्तान में बैठा TTP का कमांडर कहे कि जो खुदकुश हमला हुआ है मुझे उसमें मेरी इयानत साबित करे ना, मैं तो कंधार में बैठा था। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मेरा साबित बोले, करें, आप ऑडियो ले आए, कमांडर कुछ ना है। कुछ वो ले आए। अस्करी पार्टी के ज़हन से चल रहे हैं, ये ज़हन में वो रखिएगा। कल बात कर रहे हैं, मैं कंधार बैठा देखिए, था, ये मेरा किसी भी खुदकुश हमले में सियासी मैं पकड़ा गया हूँ, हाँ। मेरा खुदकुश हमले में जरा मुजम्मिल साबित साहब, करें, ये आप मैं तो PMLN कंधार के था। लिए लफ्ज इस्तेमाल करें, भला आप ये मौजूद- पीपल्स आपकी पार्टी के जमात लिए ने करें, किया, आप ये उनके UIF कमांडर के लिए हैं। करें, PTI के आपने लिए करें। किया है। गलत है। सियासी जमात के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल करें जिसका नाम है। भाई अगर वो उन सियासी लोगों को है, सजा दें, जब लोगों को सजा दें। जब जमात अस्करियत की तरफ जाएगी तो उसे अस्करी कहा जाएगा, जब सियासत की तरफ जाएगी दोनों हैट्स नहीं पहन सकती। ठीक। एक जनाब, जमात Fair बैक enough, सियासी fair और enough, अस्करी नहीं हो सकती। fair enough। या सियासी है या किसी अस्करी है। सियासी जमात और के अगर बारे 9 में- मई है तो अस्करी है। किसी सियासी जमात के जलसे के अंदर एक इदारे के और यूनिफॉर्म के खिलाफ नारेबाजी हो, उसको क्या कहेंगे आप? सर वो सियासी जद्दोजहद है, राय हम उनके खिलाफ नारे लगवाना सियासी जद्दोजहद है? तो भाई आग तो नहीं लगाई ना उन्होंने, नहीं, बात नारे की लगाने है। की हद तक उनके इजाजत थी। सियासी किरदार पर बात करना उतना नहीं, बड़ा इजाजत थी। मैंने फिर कहा है थप्पड़ और कत्ल की जुर्म सजा बराबर वो ना इजाजत मांगे। थी? आप मैंने फिर कहा है चुटकी काटने को और गर्दन वो काटने इजाजत को थी? बराबर ना उनका करार दें। कहने का मतलब है नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जो स्पीच की वो ठीक है, जनाब, लेकिन नहीं। आप हाथ नहीं उठा वो सकते। ठीक हाथ नहीं उठा सकते। नहीं, वो ठीक मेरा है। ये ऐसे ही है जैसे मैं और ये इख्तलाफ कर रहे हैं, हाँ। ये उठ के मुझे चपेड़ मारते हैं। हाँ। फिर नहीं, मैं नहीं, बोलूंगा, मारा के जरूर मारा फिर कि तुसी बराबर हो मारोगे। गया। नहीं नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट बैठी है यहाँ पे। फिर आप मुझे कहेंगे मुजम्मिल साहब आप भी तो इख्तलाफ कर रहे थे उनसे इतना ज्यादा, तो हाँ। उन्होंने चपेड़ मार दी तो क्या हो गया? ठीक। जब चपेड़ मार दी तो अस्करियत आ गई। ठीक। मैं नहीं मारा कि जरूर मारोगे, तुसी मारोगे, याद नहीं, रखना। मेरी बात मैं सुन नहीं लो। मारा। नहीं नहीं, वो भी जमात नहीं, ही इज अ मारेगा वेरी क्या? नाइस गाय, तो सीरियसली। इसमें कानून तोड़ना, वो जहाँ से बोल रहे हैं, मैं वहाँ पे अस्करियत। कह रहा हूँ। आप मेरी बात समझे, उसको जस्टिफाई ना कर। सवाल एक और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत साइजेबल वोट बैंक है या नहीं है? ओके, चलें इस पे तो हम माने। ऐसे तो TTP की भी और सर, फॉलोइंग है, मैंने- वो सूफी मोहम्मद की यार जमात मैं में और बहुत कुछ फॉलोइंग थी। मुजम्मिल भाई मैं वो कुछ और कहते थे मैं कुछ TSLM और की बात कर बड़ी रहा हूँ यार, following मैं है। कुछ और बात कर रहा हूँ। ये फॉलोइंग और सर मैं कुछ और बात फॉलोइंग से ना कर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और बात कर तो रहा इलेक्शन में हूँ। मैं ये following नहीं कह रहा वोटों यार, से मेरा वोट पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट मुजम्मिल भाई ये है कि अल्टीमेटली आपको इस पूरे के पूरे वोट बैंक को लोग जो जिसको फॉलो करते हैं, आपको उसको फोल्ड के अंदर लेकर आना है ना, उसको लेके तो चलना है साथ। नहीं, अब नहीं, आप उसको नहीं, दुरुस्त करके करें, नहीं, शराइत के ऊपर हमने करें, उनको बताना माफी है। मंगवाएं, नहीं, कुछ भी नहीं। करें, लाना तो पड़ेगा फोल्ड में या नहीं, नहीं? या ये आपने हमेशा के लिए उसको फोल्ड से बाहर निकाल दिया? नहीं, उनको ये बताना है कि ये अस्करियत हुई है, उनको यही बताना है, उनको फोल्ड में लाने की नहीं, उन्हें बताने की जरूरत है वो कि ये आ गलत- गया, वो आ गलत गया, है। मेरे ख्याल में आ गया पैगाम। अगर वो इस 8 फरवरी को नहीं मानेगा तो 8 फरवरी 2029 को मान जाएगा। अच्छा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आज इस राउंड अबाउट के इर्द गाड़ी चलाई जा सकती है? चलाई जा सकती बाकी चलाई जा सकती है है। और कोई आप कुछ नहीं मेरी गाड़ी कहेगा में आपको। बैठ के चला लें। आपकी गाड़ी को तो कुछ नहीं होता, आपकी गाड़ी को तो कोई हाथ मैं नहीं अपनी लगा गाड़ी सकता। में राय साहब को बिठाता हूँ, ये पूरा चक्कर लगाएंगे। मैं क्यों कुछ किसी होगा, मैं सियासी जमात का जिम्मेदार झंडा पकड़ूंगा भाई? हूँ। मैं क्यों पूरा पकड़ूंगा? जरूर मैं साथ हूँ। आयशा, आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दें। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ के आप गाड़ी में घूम सकते हैं? मुश्किल है। तो कहते हैं मसला ही नहीं है। नहीं तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट कहते क्यों कोई गए? वो issue ही नहीं उनका है। उनका दिमाग ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट कल एक दरखास्त लेके चले गए कि हम अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे, हम जलसा जुलूस मीटिंग, हाँ। मतलब हम बाहर सर निकालते हैं तो हमें सर अंदर भाई डालते हैं। ये सारे हाई कोर्ट में कोई एक मिनट
मंसूर साहब हर टॉक शो में पीटीआई का बंदा मौजूद है, वकला हमारे मौजूद शो है। में तो नहीं है आज। नहीं राय साहब मौजूद है। नहीं नहीं एक मिनट मेरी बात सुनो। फिर आप बोलेंगे, इतना मुकदमा आप तो- नहीं, इतना मुकदमा तो नहीं पंजोथा नहीं लड़ सकता जितना मैं उन्होंने लड़ मुजम्मिल दिया। भाई, यही मुकदमा जो 18 से नहीं पहले लड़ दिल्ली का सकता लड़ता रहा। जितना। मुजम्मिल लो भाई- जी आप बैरिस्टर गौर को बुला लेते हैं, वो इतनी वकालत नहीं मुजम्मिल कर भाई, सकता। यही आप फिर मुकदमा- तारीफ करेंगे बंदा सी चुन के लिए आए। बंदा यही यही मुकदमा 18 से पहले दिल्ली का लड़ा है। नहीं मैं वोटर का ये मुकदमा लड़ता बैरिस्टर हूं। गौर से बेहतर मैं लड़ा है सियासी इन्होंने। जमात मैं का आपको मुकदमा सही नहीं बात लड़ता, मैं बताऊं। वोटर का पाकिस्तान क्या का मेरे मुकदमा सामने अगले चेयरमैन पीटीआई बैठे हैं? नहीं उसके देखिए ना, उसके लिए आपको 6 माह, जैसे बुजदार आया 6 माह में आप बन गए, आए और 6 जुलाई में आए, आप नवंबर में चेयरमैन बन गए। तरक्की की मनाज़िर हैं। ये बुजदार प्लस ये गिना रहे थे ना, हाँ। ये इमरान खान का वही क्राइटेरिया है ठीक। कि आपको बंदा रातों रात शामिल करें, सुबह वजीर आला बनाते हैं, सुबह चेयरमैन बनाते हैं। वो इमरान खान साहब के पास कोई यहाँ पे औलाद यहाँ नहीं थी ना पाकिस्तान में, वरना शायद रोज बन कहते हैं कासिम का अब्बू, कासिम ले आओ लाहौर में, पाकिस्तान में क्या मसला है? नहीं कासिम की फिर आप परवरिश पड़ोसी सियासत का ताना नहीं देंगे। नहीं ले आओ, कहते जो कासिम का अब्बा, कासिम अब्बे को मिलने आ जाए। आपको तो मौरूसी सियासत से मसला भी नहीं है ना। मुझे नहीं मसला। अब तो मसला ही नहीं है, तो बात में तो ले आओ कासिम वो इसलिए तो कह रहे हैं कासिम को ले आओ, कासिम को वो ले आओ, इसलिए तो कह रहे हैं कि कासिम को ले आओ कासिम को, कहो उसे आके अब्बू को जेल मिलने आ जाए, किसने रोका है? आयशा, क्योंकि आप सबसे खामोश रही हैं इन दोनों की बहस के दरमियान, अब मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स जो है मैं आपसे लूँगा, वो ये था कि क्या इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात इस इलेक्शंस के बाद बेहतर होंगे अगर रिज़ल्ट जो है वो जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि जनाब या नून लीग या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना पाती, या उसको एक साइजेबल जितना वो समझते हैं, जिस तरह 2013 में खान साहब समझते थे कि मेरे पास इतनी सीटें नहीं, मेरी सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, अगर कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या आपके ख्याल में लोग बाहर आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, एहतजाज शुरू हो जाएगा और ये इलेक्शंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे? देखिए मंसूर, ये अभी बात ये भी हो रही थी कि खान साहब कितनी देर अंदर और कितनी देर बाहर वाली, खान साहब की किस्मत का फैसला कहीं ना कहीं 8 फरवरी भी तय करेगा। साल सवा साल तो उनके लिए अभी बाहर मुश्किल नज़र आता है, लेकिन 8 फरवरी पीटीआई ग्राउंड पे कहाँ खड़ी है ये बताएगा। इसके बाद उनके लिए आसानी है या मुश्किल है, वो चीज़ें तय होंगी। हालिया होने वाला इलेक्शन अभी तक भी उसका वो नक्शा वाजे नहीं हो रहा जिस पर इतना खुल के, अगर कहीं कहीं बना हुआ है, मैं फिर वही बात कहूँगी तो हमें नहीं अभी पता। हम तो वोटर से मिल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, हो क्या रहा है, कैंपेनिंग किस तरह की हो रही है, मूड क्या बन रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, चीज़ें क्लियर नहीं है। खुद जमातें जिन्हें इलेक्शन लड़ना है वो अभी तक नहीं समझ पा रही कि वो कहाँ खड़ी हैं, उनके हाथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना किसी को मैंने बोलना है और कितना नहीं बोलना। कुछ जमातें ये भी सोच रही हैं कि क्या पता कल इन्हीं के साथ इत्तेहाद में जाना पड़ जाए। पीटीआई की स्टोरी की रियलिटी जो है ना वो 8 फरवरी के बाद सामने आएगी। खान साहब कितने केसेस में, किन मामलात में कहाँ खड़े होंगे, उस जमात का फ्यूचर क्या है। जब ये जमात बन रही थी, ठीक है आज वोटर इंटैक्ट है, उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आता था, जिस तरीके से लोग ला के जमा किए और इकट्ठे किए जाने, जिस दिन निकाल लिया गया तो क्या बचेगा। तो वो कहाँ खड़ी होती है और ये वो यूथ तय करेगी। मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि शायद इस बार का इलेक्शन पाकिस्तान एक मुख्तलिफ अंदाज में विटनेस करे। साकिब ने एक बात की थी कि पैसे का इलेक्शन है या नहीं, ये एक मुख्तलिफ तरह का इलेक्शन हो सकता है। नौजवान नंबर जो है ना वोटर का, वो किस मेंटल अटैचमेंट के साथ इलेक्शन में जाता है, आया वो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज करने के लिए जाता है, डिप्रेस होकर डिटैच हो जाता है, वो तय करेगा 8 फरवरी ऑनवर्ड्स आपकी सियासत का, आपकी मईशत का, इस मुल्क के मुस्तकबिल का नक्शा। हमने सीखा है नहीं सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, थैंक यू सो मच। आयशा बख्श साहबा आपका बहुत शुक्रिया। राय साहब, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तीनों हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे ख्याल में तीनों इस बात के ऊपर कम से कम मुतफिक है। वैसे बहस मुबाहिसा चलता रहेगा और इन दोनों के दरमियान जो है ये जो खाने की एक शर्त लगी है, मैं इसको पूरा जरूर कराऊंगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। निकाल दिया है? नहीं, आप शामिल हैं, आप शामिल हैं बीच में। लेकिन एक बात मेरे ख्याल में हम सब इस बात को एग्री करेंगे, क्योंकि आपके एक एक वोट से ही फ़र्क आएगा, मुल्क की इस तारीख के अंदर फ़र्क आएगा और इसको आपने अवेल ज़रूर करना है। हम न्यूज़ के ऊपर हमारी ये खुसूसी कवरेज भी जारी रहेगी इलेक्शंस के हवाले से। हमारा ये सिलसिला पैनलिस्ट के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आउटडोर्स हलकों के अंदर, और इसीलिए हमने आज लिबर्टी चौक से इन प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से भी हम प्रोग्राम्स करेंगे, उन्हें देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।